अखिल ब्रह्मांड के नायक अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हृदय सम्राट संत शाही स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निवास पर विराजमान आचार्य श्री तीर्थों को शोभित करने वाले सभी महात्मा गण, महासभा एवं सभी पदाधिकारी गण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों ने सत्संग के बारे में सुना। सत्संग की क्या महिमा है। कभी सुभाषितकार ने लिखा है, कहा है कि अगर आप डॉक्टरों के यहाँ अधिक भीड़ देखेंगे तो समझ जाइए कि उस क्षेत्र के लोगों में स्वास्थ्य का पतन हो चुका है। अगर आप लोग कोर्ट कचहरी में अधिक भीड़ देखेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों में नैतिक पतन हो चुका है। अगर आप देखेंगे सिनेमा घरों में अधिक भीड़ तो समझ लेना कि उस क्षेत्र के लोगों में चारित्रिक पतन हो चुका है। और अगर आप लोग सत्संग में अगर अधिक भीड़ देखेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो आज यह देख करके लग रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। इतना विशाल भीड़, समझ में नहीं आया था कि इतना भीड़ होगा, लेकिन भीड़ को देख करके लगता है कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। इसलिए बाबा देवी साहब ने कहा कि सबसे ऊपर में लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे सामाजिक नीति और उसके नीचे राजनीति। जहाँ के लोग आध्यात्मिकता को बढ़ावा देंगे वहाँ के लोग सदाचार का पालन करेंगे, सदाचारी बनेंगे। और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ के सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ के सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती है। इसलिए भगवान राम ने कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा। यह सत्संग की महिमा है, जो सत्संग हम लोगों को बड़े भाग्य से मिला हुआ है, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। भास सुरति ले आवई, शब्द सुरत ले जाए, अपरिचय श्रुति है तेरे सो गुरुदेव बताए। सत्संग की वासना हम लोगों को यहाँ खींच करके ले आया है। अगर कि सत्संग की वासना नहीं होती तो हम लोग यहाँ सत्संग में नहीं पहुँचते। आप लोग जानते हैं बगल में ही है बवन गामा। गुरु महाराज आए थे वहाँ सत्संग करने के लिए, सत्संग कर रहे थे, और जो सत्संग करवा रहे थे वो उदास मन से सामने बैठे हुए थे। गुरु महाराज ने पूछा कि सबको देख रहे हैं, प्रफुल्लित है, खुशी में है, आपको उदास देखते हैं। तो कुछ नहीं बोला, रोने लगा। लोगों ने कहा कि इनका पुत्र समाप्त हो गया है। कहा कहाँ है इनका पुत्र। गुरु महाराज उठे और गए उनके घर पर।
घर पर गए और वहाँ जा कर के कहा कि इनको उठाओ, दूध पिलाओ। जैसे उठाया वह बच्चा दूध पीने लग गया। यह है सत्संग का प्रभाव। संत क्या नहीं करते हैं। झाली घाट में एक माता थे, गुरु महाराज से कहा कि हमको एक पोता चाहिए। और जब पोता हुआ तो वह भी पोता मरा हुआ। जैसे ही सुना कि पोता मरा हुआ है, वह माता जो है बोली कि मेरा पोता मर नहीं सकता है, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद है। गुरु महाराज का ध्यान करने वो बैठ गई। गुरु महाराज को याद किया। गुरु महाराज कहाँ? कुप्पा घाट में। और 4 बजे भोर में गाड़ी को खोला। ब्रह्मलीन संत शिव जी महाराज को कहा कि गाड़ी तैयार करो। और उस समय पुल नहीं था। सुल्तानगंज पार किया और सवेरे होते होते पहुंच गए झाली घाट। और वहाँ गया और वहाँ जा कर के देखा कि गुरु महाराज आ गए हैं। जय गुरु महाराज का शोर होने लगा। कहा कहाँ है वह बच्चा? गुरु महाराज गए, एक फूल चढ़ा, कहा इनको दूध पिलाओ। तो तुरंत जो है पुत्रवधू जो है दूध पिलाने लगी। वो बच्चा जीवित हो गया। ये है सत्संग की प्रभाव। इसलिए कहते हैं जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए। फूल संग तेल बसाना। समय समाप्त है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अभी हम